बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट नाइन्थ एंड टेंथ का आज हम थर्ड प्रैक्टिकल जो है सेक्शन ए से मेजर एक्सपेरिमेंट्स में से है सेपरेट मिक्सचर ऑफ लेड एंड कैडमियम आयन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज हम इसके प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम कैडमियम आयन एंड लेड आयन को विद द हेल्प ऑफ ए पेपर सेपरेट कर सकते हैं। तो गर्ल्स, इससे पहले हमें जैसे इंक क्रोमेटोग्राफी से भी अंदाजा है कि क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है। इसे आप सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। किस तरीके से कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन है वो स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के साथ डिफरेंट होता है। यानी अगर कोई चीज स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा एफिनिटी फील कर रही है तो वो पीछे रह जाएगी, और जो स्टेशनरी फेज के साथ जो है ज्यादा फील कर रही है वो पीछे रह जाएगी, और जो कम फील कर रही है वो मोबाइल फेज के साथ आगे बढ़ जाएगी। इस तरह हाँ, कंपोनेंट्स आगे पीछे होकर सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको हम बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इस तरीकेकार को पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। तो डिटेल्स देखते हैं। हमें पता है गर्ल्स कि पेपर आमतौर पर इसकी नेचर क्या होती है, ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। और बेसिकली सेलुलोज के अंदर जो वाटर है वो किस चीज का रोल प्ले करता है, स्टेशनरी फेज का वो रोल प्ले करता है। यानी अ, हम जो दो फेजेस की बात कर रहे हैं उसमें से स्टेशनरी फेज जो हम क्रोमेटोग्राफी के लिए पेपर लेते हैं, आमतौर पर आम फिल्टर पेपर से भी ये काम हम आराम से कर लेते हैं। तो उसमें जो वाटर है वो स्टेशनरी फेज का रोल प्ले करेगा। हाँ, अलबत्ता हम इसका आगे प्रोसीजर देखते हैं कि इसमें अब हम जो मोबाइल फेज लेंगे उसके अंदर कौन कौन सी जो है हम मोबाइल फेज में गर्ल्स एक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी यूज किया जा सकता है। और इस जो है कैडमियम एंड लेड क्रोमेटोग्राफी में आमतौर पर हम जो सॉल्वेंट मिक्सचर यूज करते हैं वो उसमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2 parts and 1 molar nitric acid 1 part and acetone 2 part, यानी 2:1:2 रेशो में हम को मिक्स कर कर इसका सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस बनाते हैं। तो तरीकाकार उसी तरीके से है कि हम एक पेपर लेकर उस पे बॉटम से ऊपर तकरीबन 2 to 3 सेंटीमीटर लेड पेंसिल से लाइन लगा लेंगे। और क्यों लेड पेंसिल जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी और केमिकल इंक से निशान लगाएंगे तो वो रिएक्ट कर सकती है, बीच में इंटरफेयर कर सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। एंड इसी तरीके से हम कैडमियम का कोई भी सॉल्ट लाइक कैडमियम क्लोराइड, इस तरह लेड का कोई भी सॉल्ट लेड क्लोराइड या एनी सॉल्ट ऑफ कैडमियम और लेड हम मिक्स कर लेंगे, वो हमें सोल्यूशन में क्या दे देंगे, लेड एंड कैडमियम आयन दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि उसी तरीके से हम एक लेंगे छोटा सा ड्रॉप लेंगे कैपिलरी ट्यूब में, और उसको हम लगा देंगे अपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर। एंड उसके बाद हमें पता है हमने इसको स्ट्रिप को ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद हमने इसको मोबाइल फेज में रखना है। और मोबाइल फेज जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2 parts एंड सिमिलरली नाइट्रिक एसिड 1 part एंड जो है एसीटोन 2 part जो है मिक्स कर देंगे, तो ये मोबाइल फेज बन जाएगी लेड एंड कैडमियम आयन के लिए, क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो इसमें हम पेपर उसी तरह इंसर्ट करेंगे कि हम जो लाइन है उसको डिप नहीं होने देंगे बीच में, उसको जो लेवल ऑफ द लिक्विड है मोबाइल फेज है उसे थोड़ा ऊपर रखेंगे, ताकि ये जो है स्पॉट जो लगाया है हमने जो मिक्सचर का
ये डिसॉल्व ना हो जाए सॉल्वेंट में। अगर डिसॉल्व हो गया तो फिर ये आगे पेपर पे तो नहीं ना बढ़ सकेगा आगे मोबाइल फेज के साथ साथ। तो गर्ल्स हमने ये स्पॉट जो है जब हमारी मोबाइल फेज तकरीबन 2/3 पेपर तक पहुंच जाती है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हमने थोड़ा सा फर्क नोट करना है। इंक क्रोमेटोग्राफी में हमें इंक्स की सेपरेटेड स्पॉट नजर आना शुरू हो गए थे, लेकिन लेड कैडमियम आयन में हमें सॉल्वेंट फ्रंट नजर आ रहा है, यानी सॉल्वेंट मूव कर गया है, लेकिन यहाँ पर लेड और कैडमियम आयन जो है वो नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है गर्ल्स कि लेड एंड कैडमियम आयन दोनों जो है वो इनविजिबल होते हैं। तो उनको विजिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस ही पेपर को निकालकर इस पे कोई लोकेटिंग रिएजेंट स्प्रे करेंगे। तो देखिए क्रोमेटोग्राम हमारा निकल आया है जिसमें हमें सॉल्वेंट फ्रंट तो नजर आ रहा है कि सॉल्वेंट ने कहाँ तक मूव किया है, और हम उसका डिस्टेंस भी नोट कर सकते हैं कि इसने तकरीबन 10 सेंटीमीटर मूव किया है। लेकिन हमें यहाँ कैडमियम एंड लेड आयन नजर नहीं आ रहे। तो अब हम क्या करेंगे? हम स्टूडेंट्स अब करेंगे स्प्रेइंग रिएजेंट, एक लोकेटिंग रिएजेंट को स्प्रे कर देंगे। और आमतौर पर H2S गैस जो है उसमें भी एक्सपोज किया जा सकता है, उसको लोकेटिंग रिएजेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये लिटिल बिट जो है ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी हो जाए तो ये पॉइजनस हो जाती है, तो सेफ्टी की खातिर हम सोडियम सल्फाइड का सोल्यूशन जो है एज ए लोकेटिंग रिएजेंट यूज कर लेते हैं, ये कर सकते हैं। और हमने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा ही किया था। तो जब हमने इसको लोकेटिंग रीजन को स्प्रे किया तो अब हमारा जो लेड आयन था वो सल्फाइड आयन के साथ मिलकर मिलकर लेड सल्फाइड बन गया। और कैडमियम आयन जो है वो जो है सल्फाइड आयन जो कि सोडियम सल्फाइड से आया उसके साथ मिलकर कैडमियम सल्फाइड बन गया। तो लेड और कैडमियम आयन तो विजिबल थे, लेकिन अब ये लेड सल्फाइड ये कंपाउंड है, कैडमियम सल्फाइड एक कंपाउंड है। तो ये दोनों विजिबल हैं और हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। अब हम इनकी क्या नोट कर सकते हैं? RF इनका डिस्टेंस जो इन्होंने ट्रेवल किया उसको नोट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लेड ने कितना एंड कैडमियम ने कितना किया है और सॉल्वेंट ने कितना किया है। तो इस तरह हम डिस्टेंस नोट करके एंड उसके बाद हम इन डिस्टेंसेस से क्या निकाल सकते हैं? इनकी RF वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गर्ल्स हम जो है इस तरह ये रियल एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया था, हमने इस पे सोडियम सल्फाइड का क्या है लोकेटिंग रिएजेंट किया था और इसके बाद हमें इस किस्म का क्रोमेटोग्राम मिला था। रियली जब हमने लैब में परफॉर्म किया तो RF वैल्यू जो है क्या लेड के लिए अगर नोट करेंगे तो लेड आयन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट ने जितना मोबाइल फेज ने जितना ट्रेवल किया। एंड इसी तरीके से लेटस हमने सपोज्ड रीडिंग्स जो है 0.4 सेंटीमीटर इसका आ गया। इस तरह कैडमियम के लिए हम कैडमियम आयन ने जो ट्रेवल किया है उसको डिवाइड कर देंगे मोबाइल फेज ने जो ट्रेवल किया है डिस्टेंस से, एंड इसी तरह लेट अस सपोज 6/10। तो ये 0.6 इसका क्या आ गया है RF वैल्यू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डियर गर्ल्स कि आपकी हमेशा क्या आएगी? <<1 आएगी, पॉइंट्स में आएगी, डेसिमल में आएगी, ठीक है? क्योंकि नीचे जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक बड़ा फिगर मौजूद है, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा आगे चलता है और उस मोबाइल फेज जो है आगे चलती है, और उसके अंदर फिर जो है हर आयन की हर कंपोनेंट की अपनी मर्जी होती है। जो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा अफिनिटी रखता है वो पीछे रह जाता है, एंड सिमिलरली जो लेस अफिनिटी रखता है स्टेशनरी फेज के साथ वो आगे बढ़ जाता है मोबाइल फेज के लेकिन वो अंदर पीछे ही होता है। तो ये गर्ल्स आपका वो एक क्रोमेटोग्राम जो आपने डेवलप किया था लोकेटिंग रिएजेंट डालने के बाद, एंड ये आपका मिक्सचर था। तो अगेन गर्ल्स मेरी दुआ है कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो और आप हमेशा
ब्लेस्ड रहें और बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करें अपने एग्जाम्स